हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टैब। तो रिसेंटली एचपीपीएससी ने आपकी नोटिफिकेशन आउट की है एडीओ की, विच इज़ योर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के तहत ये पोस्ट आपकी निकाली गई है। यहाँ पे इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी वैकेंसीज आपकी आउट हुई है, क्या जो है एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या इसका सिलेबस है। राइट, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में। तो ये नोटिफिकेशन जो है आपका 31 दिसंबर को निकाला गया है कमीशन के द्वारा, और यहीं पे इसकी जो आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है फिल करने की फॉर्म को वो भी दी गई है। राइट, तो आप लोग 27 जनवरी 2025 तक ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको पूरी सीट्स जो हैं अवेलेबल हैं 65। उसका ब्रेकअप आप यहाँ देख सकते हो किस तरह से आपको कैटेगरी वाइज प्रोवाइड किया गया है। राइट, तो यहाँ पे देखिए आपका नेम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे मैंने आपको बताया, नेम ऑफ पोस्ट मैंने आपको बताई, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 65 है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अनरिजर्व्ड है उनके लिए 22 है। अनरिजर्व्ड में आपका ऑर्थो फिजिकली हैंडीकैप्ड है हिमाचल प्रदेश से, तो 1 सीट रिजर्व है। राइट, अनरिजर्व्ड विजुअली इम्पेयर्ड ऑफ एचपी है 1 है। ठीक है, बैकलॉग सीट है, ये लास्ट टाइम नहीं भरी होगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे रीड कर सकते हो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। राइट, जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 22 है। ठीक है जी, बाकी कैटेगरीज वाइज आप देख सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन में। प्लस पे स्केल पे बैंड भी आपको देखने को मिल रहा है। लेवल 16 48,700 से लेके आपका 1,54,300 ये इसका पे बैंड रहता है। राइट, चलिए अब यहाँ पे दो बहुत जरूरी चीजें हैं आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो एसेंशियल मतलब जरूरी, जो होना ही चाहिए, यही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज है आपकी बीएससी अंडर 4 ईयर प्रोग्राम आपका होना चाहिए। राइट, एग्रीकल्चर में आपकी बीएससी होनी चाहिए। फिर दूसरा आपका एमएससी। तो ये दो चीज होनी चाहिए, एसेंशियल है। ठीक है, तो जो एमएससी है आपकी वो 2nd क्लास में भी हो सकती है। राइट, और वो किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से हो सकती है जो स्टेट गवर्नमेंट ने आपका रिकॉग्नाइज किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, या आईसीएआर के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। फिर आप देख सकते हो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, कि वो किसको प्रायोरिटी देंगे, अहमियत देंगे, वो है आपका एमएससी एग्रीकल्चर 1st क्लास एंड अबव। राइट, तो मतलब जितने ज्यादा मार्क्स हैं उतना अच्छा है। ठीक है जी। फिर नॉलेज ऑफ कस्टम्स, मैनर्स, डायलेक्ट्स ऑफ एचपी। राइट, अब देखिए को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वैसे भी आपका जो हिमाचल है वो एक एग्रीकल्चरल स्टेट है। राइट, तो जो आपका डील करना पड़ेगा वो आपको किससे, हिमाचल के लोगों से डील करना पड़ेगा। आप खुद भी हिमाचल से हैं, तो यहाँ पे आपको हिमाचल की जो एक्चुअल डायलेक्ट है, ठीक है, बोली है, उसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जो रीति रिवाज है, कस्टम्स है, तो थोड़ा बहुत फेमिलैरिटी विद द कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। तो ये डिजायरेबल है, इसको जो है प्रायोरिटी ऑफ कोर्स दी जाएगी। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अब एज लिमिट भी आपको दी गई है क्लियरली कि आपकी 45 ईयर्स और उससे नीचे के जो लोग हैं वो आपका ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो एज आपकी है, यहाँ पे आपको 3 नोट्स दिए गए हैं, वो आपकी होनी चाहिए जो करेक्ट, जो आपकी बर्थ सर्टिफिकेट में हो या फिर मैट्रिक में हो। राइट, तो मैट्रिक वाला जो है वो आपका माना जाता है एज प्रूफ। ठीक है जी, तो जरूर सही एज भरिए यहाँ पे, क्योंकि आपका गलत एज जो है वो बाद में चेंज नहीं होगा, ये इन्होंने क्लियर किया है। दूसरी चीज है कि 5 ईयर रिलैक्सेशन भी मिली है एज में। ठीक है, 5 ईयर रिलैक्सेशन किसको मिली है, मतलब 45 ईयर्स से भी +5 ईयर। तो ये आपके बोनाफाइड एससी ऑफ हिमाचल, एसटी ऑफ हिमाचल, ओबीसी ऑफ हिमाचल, WFF मतलब वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ एचपी, और पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इस तरह से आप ये रीड कर सकते हैं कि एज भी आपकी जो है वो 5 साल बढ़ा दी गई है इन कैंडिडेट्स के लिए। राइट, चलिए नेक्स्ट आपका है फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर आप देखते हैं कि जो आपके मेल कैंडिडेट्स है जनरल कैटेगरी के, जनरल, फिजिकल डिसेबल्ड, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है, ये सारी कैटेगरीज यहाँ पे दी गई है आपको। इनके लिए फीस है 600। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं आपके, इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी, ठीक है, जो हिमाचल के बाहर की रिजर्व कैटेगरी है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, तो इनकी भी 600 रुपये है। फिर मेल कैंडिडेट SC ST OBC, ठीक है जी, EWS कवर्ड अंडर UR BPL, ठीक है, अर्बन BPL, तो ये 150 रुपीज है।
फिर अगेन नो फीस है इन कैटेगरीज के लिए, एक तो फीमेल कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन मेल कैंडिडेट्स ऑफ HP। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जो है वो रीड कर सकते हैं, जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द फीस आपकी होगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले स्टेज 1 होगी आपकी। स्टेज 1 में आपके 2 पेपर होंगे। फर्स्ट जो आपका पेपर है वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, दूसरा जो है आपका डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, राइट। पहला जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग नाम से पता चल रहा है इसमें आपके MCQs होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप ये होगा, आपको ऑप्शंस दिए होंगे, करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। दूसरा आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा, ठीक है जी, सब्जेक्ट का पेपर है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, उसमें आपको लिखना होगा आंसर, राइट। अब यहाँ पे जो पेपर 1 है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें हम देखते हैं आपका 100 नंबर का ये होगा, सबसे पहले 100 नंबर का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये सबसे ध्यान देने वाली चीज है। तो आपको अटेम्प्ट करना है, ध्यान से अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे आप देखिए 30 मार्क्स की जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, जैसा कि इन्होंने अपनी डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में दिया ही है कि आपको हिमाचल के कस्टम्स और डायलेक्ट्स का पता होना ही चाहिए, वो आपको HPG के पढ़ के ही होगा। फिर है आपका 30 मार्क्स में जनरल नॉलेज, जो GK है आपकी नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, जिसमें करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं और आपकी स्टैटिक GK भी आ जाती है। फिर आपकी है हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज 20-20 नंबर की। तो टोटल ये आपके 100 नंबर का पेपर होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, पेपर 2 जैसे हम बोलते हैं, ये आपका है 3 घंटों का, ठीक है। फिर आपका 120 नंबर जो है वो यहाँ पे इसको अलॉट किए गए हैं, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव, ये आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा। लेकिन जो आपका पेपर चेकिंग है, जब तक आप पेपर 1 क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा, ठीक है। पेपर 1 क्वालिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिफाई करने से क्या मतलब है अभी हम रीड करेंगे। फिर आपका आता है पर्सनालिटी टेस्ट, जो आपका पेपर 1 क्लियर कर देंगे, पेपर 2 में अच्छा मेरिट आ जाएगा, वो फिर आपका पर्सनालिटी टेस्ट में अपीयर होगा, राइट। ये आपको सिलेक्ट करा दिया हमने, पर्सनालिटी टेस्ट तक पहुंचा दिया है। अब यहाँ पे ये छोटे छोटे रूल्स है, ये अगेन आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन में अच्छे से दिख जाएंगे। तो पहली चीज तो इन्होंने आपका जो है वो नेगेटिव मार्किंग के बारे में ही बताया है, ठीक है जी। नोटिफिकेशन में ही आप रीड करोगे कि आपको जो है वो 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें आपको फिल करना है। अगर आपने गलत फिल किया तो आपका 2.5 मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्क्स कट हो जाएंगे, इसे कहते हैं नेगेटिव मार्किंग। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मिनिमम पास मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, ये भी दिया गया है। अगर आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए क्लियर करना है तो आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट में मिनिमम 35% होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है जी। जनरल कैटेगरी को सीधी सी बात है पेपर 2 में 35% नंबर लेके आने होंगे, और आपके जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनको 30, ठीक है, 5% का कंसेशन यहाँ दिया गया उन्हें। फिर आप देखोगे कि इसके बाद जो है ये मार्क्स आपके, फिर आप मेरिट लिस्ट में आने के योग्य होंगे, राइट। फिर जो आपकी पेपर 1 है, पेपर 1 की फाइनल शीट जब चेक हो जाएगी आपकी, ठीक है जी, फिर आपका पेपर 2 चेक होगा। पेपर 2 में जाके आपको 35 और 30% नंबर लेने होंगे, वो होंगे, फिर आप पर्सनैलिटी टेस्ट दोगे और फिर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी नोटिफिकेशन है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको जो है वो लिंक में दे दी जाएगी, और आप साइट पे भी देख सकते हो, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, ठीक है जी। तो जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं वो ज़रूर ये फॉर्म फिल करें। 27 आपकी लास्ट डेट है, राइट। तो उससे पहले पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है। वहाँ पे डिज़ायर्ड आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, वो अपलोड करने हैं आपने, राइट। जैसे मैट्रिक का हो गया आपका, तो वो भी आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स गिवन है नोटिफिकेशन में, ठीक है जी। तो जो मेन यहाँ पे एस्पेक्ट्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, तो ज़रूर फिल करें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।